भारतीय रेल पंजाब से बिहार को जोड़ने के लिए ऐसे तो बहुत सी ट्रेनें चलाती है रेलवे मार्ग द्वारा, लेकिन उसमें एक ट्रेन बहुत ही महत्वपूर्ण है जिस ट्रेन का नाम है जनसेवा एक्सप्रेस, जिसका संख्या है 14618 1461 ये जनसेवा एक्सप्रेस ये अपने आप में ये पंजाब को उत्तर बिहार से जोड़ने का ये महत्वपूर्ण कार्य करती है। और इस ट्रेन की विशेषता इस प्रकार है, इसमें जो भी बोगियां हैं सभी जनरल हैं। उसके अलावा इसमें एक्सप्रेस का टिकट लगता है। ये उत्तर बिहार को पंजाब से जोड़ने का कार्य करती है और ये अपने आप में बिहार के लिए या कहिए पंजाब से जो बिहार आने वाले हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण ट्रेन है। तो इसका जो टाइम टेबल है वो इस प्रकार है। ये पंजाब के अमृतसर शहर से ये सुबह में 6:35 पर ये प्रस्थान करती है। फिर अगला जो इसका स्टेशन होता है वो ब्यास होता है, 7:03 पर पहुंचती है और 7:05 पर प्रस्थान कर जाती है। फिर जालंधर सिटी ये 8:12 पर पहुंचती है और 8:17 में प्रस्थान कर जाती है। फिर फगवाड़ा जंक्शन ये 8:35 में पहुंचती है और 8:37 में प्रस्थान कर जाती है। फिल्लौर जंक्शन ये 8:55 में पहुंचती है और 8:57 में प्रस्थान कर जाती है। फिर धंधरी कलान ये 9:28 पर पहुंचती है, 9:30 में प्रस्थान कर जाती है। सरहिंद ये 10:23 में पहुंचती है और 10:25 में प्रस्थान कर जाती है। फिर ये राजपुरा जंक्शन 10:43 में पहुंचती है, 10:45 में प्रस्थान कर जाती है। अम्बाला कैंट ये 11:25 पर पहुंचती है और 11:30 में प्रस्थान कर जाती है। फिर यमुनानगर जगाधरी ये 12:10 पर पहुंचती है और 12:12 में फिर वहां से प्रस्थान करती है। सहारनपुर जंक्शन ये 12:40 पर पहुंचती है और 12:50 में वहां से प्रस्थान करती है। लश्कर ये 1:55 पर पहुंचती है, 1:58 पर ये वहां से खुल जाती है। फिर नजीबाबाद ये 2:33 पर पहुंचती है और 2:38 पर वहां से खुल जाती है। ये सोहरा ये 3:16 पर पहुंचती है और 3:18 पर फिर वहां से प्रस्थान कर जाती है। मुरादाबाद ये 4:20 पर पहुंचती है और 4:28 पर ये फिर वहां से प्रस्थान कर जाती है। रामपुर ये शाम में ये 4:55 पर पहुंचती है और 4:57 में वहां से खुल जाती है। बरेली ये 5:50 पर पहुंचती है और 5:52 पर वहां से फिर ये बरेली कैंट के लिए प्रस्थान कर जाती है। फिर ये मैकलगंज ये 8:01 पर पहुंचती है और 8:03 पर फिर वहां से प्रस्थान कर जाती है। सीतापुर जंक्शन ये 9:12 पर पहुंचती है और 9:22 में वहां से प्रस्थान कर जाती है। बुढ़वल जंक्शन ये 10:50 रात में पहुंचती है और 10:55 में वहां से खुल जाती है। गोंडा जंक्शन ये 12:05 पर पहुंचती है और 12:15 में वहां से खुल जाती है। ये बस्ती ये 1:36 पर पहुंचती है और 1:39 से वहां से खुल जाती है। फिर गोरखपुर जंक्शन ये 3 बजे भोर में पहुंचती है और 3:10 में फिर वहां से अगले स्टेशन के लिए प्रस्थान कर जाती है। फिर ये देवरिया शहर 4:15 पर पहुंचती है, 4:20 में फिर वहां से प्रस्थान कर जाती है। फिर भटनी जंक्शन ये 4:45 सुबह में पहुंचती है और 4:50 में वहां से प्रस्थान करती है। मैरवा ये सुबह में 5:13 पर पहुंचती है और 5:15 में वहां से प्रस्थान करती है। सिवान जंक्शन ये 5:35 में पहुंचती है और 5:40 में वहां से प्रस्थान कर जाती है। इकमा ये 6:08 पर पहुंचती है और 6:10 में वहां से प्रस्थान कर जाती है। छपरा ये 7:25 पर पहुंचती है और 7:35 में वहां से प्रस्थान कर जाती है। दिघवारा 8:11 पर पहुंचती है और 8:13 में फिर वहां से प्रस्थान कर जाती है। सोनपुर जंक्शन ये 8:40 पर पहुंचती है और 8:45 से वहां से प्रस्थान कर जाती है। हाजीपुर जंक्शन ये 8:55 पर पहुंचती है और ये 9 बजे फिर हाजीपुर से प्रस्थान कर जाती है। फिर अक्षयवट रायनगर ये 9:15 पर पहुंचती है और 9:17 में वहां से प्रस्थान कर जाती है। फिर देसरी ये
9:30 पर पहुंचती है, 9:32 में वहां से प्रस्थान करती है। महनार रोड 9:47 में ये पहुंचती है और 9:49 में वहां से प्रस्थान करती है। शाहपुर पटोरी 10:03 पर पहुंचती है और 10:05 में वहां से प्रस्थान करती है। फिर मोहिउद्दीन नगर ये 10:15 पर पहुंचती है और 10:17 पर वहां से विद्यापति धाम के लिए प्रस्थान कर जाती है। ये विद्यापति नगर धाम 10:27 पर पहुंचती है और 10:29 में प्रस्थान कर जाती है। बछवाड़ा जंक्शन ये 10:41 में पहुंचती है और 10:43 पर प्रस्थान कर जाती है। बरौनी जंक्शन ये 11:20 पर पहुंचती है और 11:30 में वहां से प्रस्थान करती है। बेगूसराय के लिए बेगूसराय ये 11:46 पर पहुंचती है और 11:48 पर वहां से खुल जाती है। लखमीनिया ये 12:10 पर पहुंचती है और 12:12 पर फिर प्रस्थान कर जाती है। फिर खगड़िया जंक्शन ये 1:15 पर पहुंचती है और 1:20 पर वहां से खुल जाती है। मानसी जंक्शन ये 1:55 पर पहुंचती है और 2 बजे वहां से फिर प्रस्थान कर जाती है। फिर कोपरिया 2:38 पर पहुंचती है और 2:40 से फिर वहां ये प्रस्थान कर जाती है। ये सिमरी बख्तियारपुर 2:50 पर पहुंचती है और फिर 2:52 में वहां से खुल जाती है। सहरसा जंक्शन ये 3:45 पर पहुंचती है और 4:10 पर ये सहरसा जंक्शन से प्रस्थान करती है। सहरसा जंक्शन इस स्टॉपेज यानी इस रूट का सहरसा जंक्शन ही एक ऐसा स्टॉपेज है जहां पर ये 25 मिनट रुकती है, यानी सबसे ज़्यादा सहरसा जंक्शन पर ये रुकती है। फिर इसका दोरम मधेपुरा ये 4:33 पर पहुंचती है और 4:35 में वहां से खुल जाती है। मुरलीगंज ये 4:53 में पहुंचती है और 4:55 में खुल जाती है। बनमनखी जंक्शन ये 5:45 पर पहुंचती है और 5:50 पर वहां से ये फिर खुल जाती है। पूर्णिया कोट ये 6:35 पर पहुंचती है, जो इस ट्रेन का अंतिम स्टॉपेज है। तो इस प्रकार से ये पंजाब को उत्तर बिहार से जोड़ने का ये ट्रेन कार्य करती है। कुल 16 से 14 किलोमीटर की दूरी सफ़र तय करती है। इसमें 14,618 सीट बैठने के लिए उपलब्ध है। इसमें टोटल 50 स्टॉप्स हैं, ये कुल 50 जगह रुकती है। इस प्रकार से ये ट्रेन ये पंजाब से आने वाली ये ऐसी ट्रेन है जिसमें सभी बोगियां जनरल है और इसमें एक्सप्रेस का किराया लगता है। तो ऐसा कहें कि बिहार के गरीब मज़दूरों के लिए पंजाब से बिहार आने के लिए ये अपने आप में ये खास ट्रेन है। और ये ट्रेन आपको मैं फिर से इसका नंबर बता दूं 14618 जनसेवा एक्सप्रेस ये बिहार को पंजाब से जोड़ने का कार्य करती है और पंजाब से ये बिहार को जोड़ने का कार्य करती है। ये जनसेवा एक्सप्रेस ऐसा कहें तो ये ऐसा मैं एक शब्द कह दूं, मुझे क्षमा करिएगा, एक प्रकार से ये गरीबों का एक राजधानी है। इसमें थोड़ा सुधार का और गुंजाइश है, चूँकि इसमें शौचालय का जगह जगह पर सफाई का व्यवस्था नहीं है। लेकिन क्या है कि रेल मंत्रालय को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये ट्रेन अपने आप में एक अनोखा ट्रेन है और ये पंजाब को बिहार से जोड़ने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे, ये जनसेवा एक्सप्रेस उत्तर बिहार को पंजाब से जोड़ती है और पंजाब को उत्तर बिहार से जोड़ती है। तो कुल मिलाकर ऐसा कहें कि ऐसे यात्री जिनको रिजर्वेशन टिकट का सुविधा नहीं मिल पाता है या जिनका टिकट कन्फर्म नहीं हो पाता है, उनके लिए ये शानदार और जानदार ट्रेन है। चूँकि इसमें सभी बोगियां जनरल है और ये समझिए तो सप्ताह में ये 7 दिन सेवा देती है। आप क्या है कि अगर पंजाब से बिहार आना चाहते हैं तो नियत समय पर आप आ सकते हैं। तो मैं आशा उम्मीद करता हूं कि इसमें यात्रा कर कर आपको जैसा अनुभव हो, कृपया आप ज़रूर इसमें कमेंट करें। ये चैनल आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।